महराज मलिक को मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने दिमाग से काम लो। आपका दिमाग मुझे लगता है काम नहीं करता है। आप वैसी बातें किया करो जो सजती है बातें करना। ये गालियां गुटियां सबको आती है देनी, बट आप थोड़ा अपने एडुकेट्स का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। उमर अब्दुल्ला ने आपने देखा रमजान में उन्होंने 82 अल्कोहल शॉप्स का अलाउंस दिया। तो आप बोलिए मुझे रमजान में ऐसे नेक काम करने में उनको कितने सवाब मिलेंगे? आप खुद देखिए रमजान में। अब रमजान के बाद कर लेते अपनी, अगर उनको अपना वो दिखाना ही था कि मैं क्या हूं तो वो रमजान के बाद दिखा सकते थे। एनसी हमारे लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। ये लोगों के अपनी ये है कि लोगों ने उन्होंने उनको चूज किया है। उन्होंने, अब लोग पछता रहे हैं बट उनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है और कुछ भी नहीं। पीडीपी के कई सारे वर्करान यहाँ पर मौजूद थे। लगातार वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर नारेबाजी हुई। जिस तरीके से असेंबली के अंदर हमने हालात देखे, उन सब चीजों को लेकर नारेबाजी हुई और इनके हाथ में भी है वो रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। कैसे देखते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को? जिस तरीके से हाल ही में उसे दोनों राज्यों के अंदर पास किया गया, पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया और उसके बाद प्रेसिडेंट ने भी जो उसको जो है साइन करके ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट करा दिया। देखिए उमर अब्दुल्ला का जो कहना है कि कोइंसिडेंटली मैं किसी से मिला और मैं ट्यूलिप गार्डन एंजॉयमेंट करने के लिए गया, क्या उनको पता नहीं था कि असेंबली में हमारा ऐसा कुछ हो रहा है, किसी स्पेसिफिक चीज पे बात हो रही है? उनको कुछ पता नहीं था? मैं ये बोलना चाहूंगी कि एनसी हमारे लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। ये लोगों के अपनी ये है कि लोगों ने उन्होंने उनको चूज किया है। उन्होंने, अब लोग पछता रहे हैं बट उनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है और कुछ भी नहीं। तो वो जिस फोटो के लेकर आप बात करें वो तो कह रहे हैं कि जनाब ये अचानक से मुलाकात नहीं, अचानक से कैसे मुलाकात होगी? ये तो सोचने वाली बात है। वो तो ऑब्वियसली कहेंगे, वो थोड़ी कहेंगे कि हाँ हम नहीं गए, जानबूझ के नहीं गए। वो अचानक से कुछ नहीं होता है, ये सारा प्लान्ड होता है। ऐसे वो थोड़ी ऐसे नॉर्मल इंडिविजुअल से अचानक से कुछ हो गया डिसाइड तो चले गए, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, अभी हाल ही में अगर देखा जाए महराज मलिक ने जिस तरीके से मुफ्ती सईद को लेकर बातें की, उन्होंने कहा कि मुफ्ती सईद जो है वो उनके अल्फाजों के मुताबिक वो मुफ्ती सईद गद्दार है। उन्होंने कश्मीर के अवाम के साथ गद्दारी की, उन्होंने कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, ही इज नो मोर, सबको पता है, उस इंसान के लिए ये अच्छा होता है ऐसे बोलना। आप बोलो पीडीपी को बोलो, फिर अगर इतना दम है आप उनके वर्कर्स को बोलो, बट जो नहीं है उनको क्यों बोल रहे हो? आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए एज अ पॉलिटिशियन। आपको हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है उन्होंने ये बहुत गलत किया बोल के एक ऐसे इंसान को जो चले गए हैं इस दुनिया से। So what do you want to convey from here? Is there any message which you want to convey to the Mehraj Malik, because as of now he is an MLA and महराज मलिक को मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने दिमाग से काम लो। आपका दिमाग मुझे लगता है काम नहीं करता है। आप वैसी बातें किया करो जो सजती है बातें करना। ये गालियां गुटियां सबको आती है देनी, बट आप थोड़ा अपने एडुकेट्स का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को कैसे देखेंगे आप? ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये बिल हमारे दीन पे मसला है, मस्जिदों पे मसला है, हमारे कब्रिस्तानों पे मसला है। हम मतलब क्या करेंगे? कश्मीरियों पे ये सारा कश्मीरियों पे, ये यूथ पे आ रहा है। अल्कोहल देख सकते हैं आप, अल्कोहल अलाउंस कितना दिया है। घर घर के बाहर अब शॉप्स खुलेंगी, बिल्कुल लड़कियां भी सेफ नहीं है। ये मतलब एनसी को तो बस सिर्फ अपनी कुर्सी ही प्यारी है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हर तरह से लोगों को ना वो जमीन में गाड़ना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं, एनसी तो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो कहेगी ना, वो डायरेक्टली नहीं कहेगी कि हम नहीं लड़ रहे। वो क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी? उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने आपने देखा रमजान में उन्होंने 82 अल्कोहल शॉप्स का अलाउंस दिया। तो आप बोलिए मुझे रमजान में ऐसे नेक काम करने में उनको कितने सवाब मिलेंगे? आप खुद देखिए रमजान में। अब रमजान के बाद कर लेते अपनी, अगर उनको अपना वो दिखाना ही था कि मैं क्या हूं तो वो रमजान के बाद दिखा सकते थे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला को लेकर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, हालांकि पीडीपी उतनी सीट्स निकालने में कामयाब नहीं रही, लेकिन ओवरऑल जो अभी तक परफॉर्मेंस रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उस परफॉर्मेंस को कैसे देखोगे आप? जैसे आज है वैसे ही पहले भी थी। वो क्या, वो मतलब पैसे देकर वोट कोई भी ले सकता है? हाँ, पैसे देकर वोट कोई भी ले सकता है। जब पता है हमारे इखलाक वैसे नहीं है, वोट नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो लोगों को पैसे ही देंगे। अब लोग जो पछता रहे हैं ना, अब वो मतलब उनके लिए वो अच्छा है, पछताए। उन्होंने जिनको चूज किया वो अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ पीडीपी की एक यंग लीड वर्करान थी जिनसे हमने बात की और सवाल पूछे, जवाब आपके सामने है। आप भी कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख लीजिए।